जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेडिजी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि यूपीएससी प्री में कैसे सॉल्व करें प्रश्नों को। और केवल सॉल्व ही करना नहीं बताऊंगा मैं आपको, इसमें मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स टिप्स दूंगा जिससे आप जो एग्जामिनेशन में जो प्रश्नों को छोड़ के आते हो ना, वो प्रश्न भी आप अच्छे ढंग से कर लोगे। तो धैर्य बना करके इस वीडियो को देखिएगा, काफी लंबा वीडियो है और आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ भी प्रश्न बचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ठीक है, चाहे वो नए लोग जुड़े रहे हों या फिर पुराने लोग हों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल कराता है। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो इसका, जिससे आप प्रॉपर वे में तैयारी कर सको जनरल स्टडीज की या टोटल तैयारी। ठीक है, तैयारी किस माध्यम से हो जाती है? डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पर लाइव टेस्ट क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। 1 साल 2 साल के आप ले लेते हो सब्सक्रिप्शन। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, आप सभी जानते हैं, इनसे परिचित हैं। ठीक है, तो ये बताने की तो ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अभी मेगा सब्सक्रिप्शन चल रहा है दोस्तों, इसे आप चाहो तो ले सकते हो। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन इस सब्सक्रिप्शन में है क्या? जैसे मान लीजिए 31 मार्च तक आप ले लेते हो, तो 31 मार्च से 31 मार्च 2022 तक बनता है वैसे तो, लेकिन ये मेगा सब्सक्रिप्शन है, ऑफर है क्या? इसमें आपको प्री एग्जामिनेशन होने तक, 2022 के प्री एग्जामिनेशन होने तक एक्सेस मिलता रहेगा, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन जून में हो, जुलाई में हो। जुलाई तक तो खैर मिल ही रहा है ये 31 जुलाई तक, लेकिन कभी भी अगर बढ़ भी जाता है तब भी आप उसमें आप अपनी स्टडी करते रहोगे। तो जो बेस्ट ऑफ है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ई एम ई 10 जरूर यूज कर लीजिएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सभी चीजों का जो मैं बता रहा हूँ उनका लिंक आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन किस प्रकार के हैं, कितना खर्चा है वो देख लीजिए। इसमें आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 ईयर के में है क्या, ये 49 हजार का होता है, लेकिन EME 10 यूज कर लोगे 44,500 रुपए में ये आपको मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 67,050 रुपए मिल जाता है 1 साल का। आइकॉनिक है क्या, इसमें आपको पर्सनलाइज्ड कोच मिल जाते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनलाइज्ड कोच मिल जाते हैं। मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि आपकी प्लस में नहीं हो पाती है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बाकी की सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर 2 चीजें केवल एक्स्ट्रा हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पर्सनल कोच और मेंस प्रैक्टिस आंसर राइटिंग वाला। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे तो उम्मीद है कर लेनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हो EME 10 को। और जैसे मान लीजिए 1 ईयर का आप लेते हो 27,500 रुपए में, तो EME 10 यूज कर लोगे 24,700 रुपए में पड़ जाएगा डेफिनेटली। यहाँ के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में है क्या एक फायदा ऑप्शन के लिए, जैसे मान लीजिए आप चूज करते हो हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, तो आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, यानी अलग से आपको कुछ देना नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगे, जो भी आपको टीचर ठीक लगे, उनसे पढ़िए और अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिए। सीधा सीधा ये है, EME 10 जरूर यूज करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है, जैसे ऑप्शनल और GS का, जिसमें आइकॉनिक और ऑप्शनल, ये आपको मिल जाता है 1 ईयर का 88,705 रुपए में। इसमें लगभग 15% के आसपास आपको छूट मिल जाएगी, EME 10 आप यूज कर लोगे तो। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस प्लस के अंदर GS और ऑप्शनल, यानी कि ये तो आइकॉनिक और ऑप्शनल था, ये GS और ऑप्शनल जो नॉर्मल वाला है प्लस, वो ये 17,103 रुपए में है। लेकिन EME 10 यूज कर लोगे तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, लगभग 10-12% 15% और भी मिल जाएगा। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है क्या, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं आपको। पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, स्टडी मटेरियल भी आपको रेगुलर वे में मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है पर्सनल कोच के रूप में, टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है। आप सभी को पता है लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ये सारी चीजें नॉर्मल बताई दी हैं। इसके अलावा यदि आप में से कोई यदि मेंस की तैयारी सॉरी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, यानी कि 2020 में जिन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया है, उनके लिए भी अनअकैडमी पर चल रहे हैं फ्री में। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये एक्सपर्ट की टीम है, बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर
आपको मॉक इंटरव्यू देंगे, ठीक है। एक्सपर्ट द्वारा DAF जो होता है, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म जो होता है, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका इसमें एनालिसिस कर दिया जाता है। प्रीवियस ईयर की जो DAF है उन पर थोड़ा सा बात कर ली जाती है, एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप कभी भी इसे दे सकते हो। बाकी की पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल है। आप कहते हो ना यूपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, तो यहाँ से आप ले सकते हो। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, 13 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। EME 10 यूज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इन सभी का, ठीक है। इसके अलावा नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों 31 मार्च से, तो आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी ज्वाइन कर सकें उतना बेहतर है। इंग्लिश में है ये, हिंदी और इंग्लिश में मिल जाते हैं, बाइलिंगुअल जिसे बोलते हैं वो मिल जाते हैं। 3 मंथ्स का भी मिल जाता है आपको, ठीक है, 3 मंथ्स का भी मिल जाता है। 3 महीने में पूरी तैयारी एक तरह से लगभग आपको करा दी जाएगी। 1 ईयर के बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर, और 2 ईयर बैचेस भी हैं, NCERT बैचेस भी हैं, और प्रीलिम्स 2021 के लिए दोस्तों 3 महीने के हिंदी में बैचेस भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बैचेस हैं। तो अनअकैडमी पूरी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे ढंग से अब काम करने लगी है, ठीक है। हम भी अब आ रहे हैं अनअकैडमी पर, तो डेफिनेटली अब बेहतर ही होगा, ठीक है। बाकी कॉम्बैट में आप लगाते रहिए, ठीक है। ये 28 का है यानी आज का है, लेकिन इसके अलावा भी आप एनरोल कर लीजिएगा, EME 10 यूज कर लीजिएगा। इसमें आपको 30 प्रश्न मिल जाते हैं, 60 प्रश्न मिल जाते हैं, 60 मिनट में आपको करने होते हैं। डिटेल एनालिसिस मिल जाता है उन प्रश्नों का बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न तो कर लिए लेकिन उसको यदि आपको कोई समझा दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से कॉम्बैट में क्या है, स्कॉलरशिप पाने का आपको मौका भी मिल जाता है, तो एक प्लस पॉइंट है। 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दे रहा है अकेडमी, तो फ्री में एनरोल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। प्रश्नों को कैसे हल करना है, धैर्य पूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा जाने वाला है, और IAS प्री के लिए सीक्रेट ट्रिक्स मैं यहाँ पर रिवील करूंगा, जिससे आप बिना किसी आसानी से आप प्रश्नों को हल करते चले जाओगे। यानी कि आप मान के चलिए नॉर्मल आप पढ़ाई करके, प्रायोरिटी में पहले ही बता दे रहा हूँ, प्रायोरिटी है आपकी क्या, प्रायोरिटी है आपको पढ़ना है अच्छे से, जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वहां से या कहीं से भी आपको चीजें कवर करनी है, पहला। दूसरा, आपको लगभग 20 प्रश्नों की मैं गारंटी दे रहा हूं, यदि इन ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे तो 20 प्रश्न आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि सभी प्रश्नों को हल करना है, यानी सिचुएशन है, सिचुएशन से भागना नहीं है सबसे पहले, तो तभी जाके तो सिचुएशन को हैंडल करेंगे। तो पहले बताया था मैंने, सिचुएशंस को हैंडल करना है, भागना नहीं है। ये है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिए हैं वो 2019-16 से लेकर के 19 तक के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न पत्र हैं उन पर क्या करोगे आप लोग, खुद लगाओगे। जो भी ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो भी प्रश्नों को बता रहा हूँ वो खुद लगाओगे। 2020 के प्रश्न पर लगा करके देखोगे, आपको समझ में ये चीज आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिन लोगों पर नहीं है देख लीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये आपकी ट्रिक्स हमेशा काम आएंगी, जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि अभी तो पैटर्न बदला नहीं है, तो ये सारी चीजें आएंगे। देखिए, कभी भी प्रश्न आए इस प्रकार से ये प्रश्न दिखाई दे रहा है, मैं आपको प्रश्न पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं कैसे हल करना है वो बताऊंगा। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर तो पढ़ा ही रहेगा। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ वीडियो है वो भी देख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन वाली ट्रिक्स मैंने इसमें से निकाल दी हैं, क्योंकि वो आप नहीं कर पाओगे कंफ्यूजन वाली। मैं होता तो मैं तो उन्हें हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि लोगों पर कुछ ट्रिक्स हैं वो हैंडल नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से मैंने वो हटा दी हैं, ठीक है। कुछ नई एक आध है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर ही आऊंगा मैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि इन ट्रिक्स से मान लीजिए 20 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो 2 प्रश्न गलत भी होंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यानी हमें रिजल्ट लेकर आना है बेहतर, पॉजिटिव, तो उसकी ओर हम ध्यान में दे रहे हैं। जब कभी भी आपको प्रश्न के ये स्टेटमेंट है, मान चलिए 1 2 3 स्टेटमेंट है, इनमें से किसी स्टेटमेंट में आपको सभी नजर आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होता है दोस्तों, गलत होता है, ठीक है। तो प्रश्न जब आप करें तो आपको पहला
पता पड़ गया कि ये गलत है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, तुरंत ही ऑप्शन देखना है। तो इस एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि आंसर ये और ये तो होगा ही नहीं। आप सभी समझ गए होंगे। अब आंसर इसमें से और इसमें से है, ठीक है। आपको एक ट्रिक्स और बता दूं मैं, जब भी अधिनियम के साथ सन आती है, जो करंट वाली सन हुई, वो ऐसा नहीं कि 1800 कोई 50 बता रहा है, इस प्रकार की सन आए तो वो गलत ही होगा, ठीक है। अधिनियम है कोई, ठीक है, नियम है, अधिनियम, अधिनियम के साथ में कोई सन आ रही है तो वो क्या होता है दोस्तों, वो स्टेटमेंट सही होता है। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। कुछ अपवाद होंगे, वो मैं धीरे धीरे बात करूंगा सभी पर, तो वीडियो पूरा देखना तभी जाके लगा पाओगे आप, वरना आप कन्फ्यूज होकर के क्या करोगे, गलत भी कर सकते हो। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वही चीज इसमें है। यानी कि ज्ञान लेना है, अधूरे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अधूरे ज्ञान से गलत करके आ जाओगे। यदि आपको पूरा ज्ञान मिल जाए तो दोस्तों आप सब कुछ कर पाओगे, सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे एक एक, और कुछ अपने भी ऐड कर पाओगे, ठीक है। ये मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसे मैं यहाँ पर आज दे रहा हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, एग्जामिनेजी पर, ठीक है। और हो सकता है ये वीडियो सभी सभी जगहों पर जाए। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, बी आ गया। 2 और 3 इसका आंसर हो गया। आंसर भी यहाँ पर लिख के हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे मान के चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखाई देंगे, जहां पर क्या दिखाई देगा, विशेष विशेष विशेष, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो जहां पर भी विशेष दिखाई दे जाए वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है, ये ध्यान रखना है। जहां पर भी विशेष, विशेषतः, विशिष्ट, इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, इनको नोट कर लीजिएगा। वो स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं। लेकिन यहां पर तीनों में आ रहा है और तीनों गलत का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तीनों को सही ही करना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं, इस प्रकार के एक एक लाइन में, यदि एक एक लाइन में छोटे छोटे से जो बन रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े 3 ऑप्शन हो और एक एक लाइन में हो, लगभग इतना बड़ा हो या इतना बड़ा जो है, इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी डबल लाइन में ना हो, जो ज्यादा बड़ा ना हो, और तीनों एक जैसे हों, मतलब एक एक लाइन में तीनों हों, तो ये मान के चलिएगा कि वो तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो सही ही होते हैं। आने वाले टाइम में अभी देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो है, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, सारी ट्रिक्स आपको पता पड़ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, अधिनियम, ठीक है, अधिनियम के साथ कोई सन आए क्या होगी, सही होगी। लेकिन वो करंट की सन हो, यानी कि आजादी के बाद की सन हो लगभग, तो मान के चलिएगा, ठीक है। दूसरे में क्या है, दूसरे स्टेटमेंट में क्या है, ये इस प्रकार के वर्ड दिखाई दे जाएं, 5वीं बार, ठीक है, 5 बार, 4 बार, 3 बार, इस प्रकार के वर्ड दिखाई दें, तो समझ जाइएगा कि वो स्टेटमेंट क्या है, सही ही है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी तो आपको पढ़ना ही है सबसे पहले, पढ़ने के बाद में यदि कुछ चीजें इस प्रकार की दिख जाए जो मैं बताता जा रहा हूं, आपका प्रश्न हल होता जाएगा। इसमें कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये आप पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों तो कम से कम तो पता पड़ गया कि ये और ये सही है। बाकी का ये पॉइंट आपको याद है नहीं याद है, वो आगे आपकी थोड़ी सी मर्जी है, उसके आधार पर सही होगा प्रश्न, ठीक है। अटेम्प्ट सारे करने हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आए और उसमें आपको किंतु दिखाई दे जाए, इस प्रकार का प्रश्न मतलब किसी भी स्टेटमेंट में आपको किंतु नजर आ जाए, तो वो स्टेटमेंट कम से कम गलत होता है। तो 3 है ये, ठीक है, तीसरा वाला है, इसमें किंतु है, तो तीसरे को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, हट गए, बचा क्या, एक। तो एक क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों आंसर निकालोगे आप, यूपीएससी में देखते ही पहचान जाओगे आप। लगभग 20 प्रश्न की गारंटी दे रहा हूं मैं, लगभग 20 प्रश्न की। मान लीजिए 22-23 प्रश्न करके आओगे, जिसमें से 2 या 3 प्रश्न आप गलत भी कर सकते हो सकता है, इन ट्रिक्स के जरिए 2-3 गलत भी हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के 50 सही होते हैं वो 70 करेंगे डेफिनेटली, जिन लोगों के 40 सही होते हैं वो 60 पर पहुंच जाएंगे, जिन लोगों के 30 होते हैं वो 50 पर पहुंच जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अधिनियम वाला क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, सॉरी सही होता है। अधिनियम वाला क्या होता है,
सही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने यहां पर भी बताया था अधिनियम वाला क्या होता है, सही होता है। अब 1 और 3 दोनों सही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या 1 और 3 किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, यानी कि सॉरी इसमें है। ठीक है, तो ये दोनों होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 3 भी यहां पर है। लेकिन यहां पर एक शब्द और ध्यान रख लीजिए, अस्वीकार। इस प्रकार का वर्ड यदि आ जाए, अस्वीकार अस्वीकार, तो फिर होगा क्या, यहां पर आपको ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, जो भी चीजें हैं छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, ये बार बार आपको आएंगे, बार बार आपको दिखाएंगे वर्ड, जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट यही उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो इसे आपका कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा पहले वाले को, तो पहले से ये हट गया, ये हट गया। बाकी का ये पता है आपको 3 सही है, तो 3 में ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब आप पर डिपेंड करता है ये आप पता है या नहीं पता है, उसके आधार पर क्या करोगे, आप इसे लगा दोगे। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। ये कम से कम आपको पता है कि अधिनियम वाला, अधिनियम में जो सन आ जाती है वो सही होती है। लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार के वर्ड आ जाए, कोई नकारात्मक वर्ड आ जाए इसके साथ में, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, कि सन के साथ में यदि कुछ और आ जाए, वैसे नॉर्मल कोई सन आएगी तो वो क्या होगी, गलत होगी, है ना। नॉर्मल सन होगी वो क्या होगी, गलत ही होगी। लेकिन इसके साथ में आ जाए, अधिनियम के साथ में, तो वो सही होती है। लेकिन अधिनियम के साथ में भी इस प्रकार के कुछ नकारात्मक वर्ड आ जाए, केवल, विशिष्ट, तो वो भी सन वाला भी गलत होगा। ठीक है, यह स्वीकार शब्द नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 प्रकार से आपको प्रश्नों को बता रहा हूं, एक क्या बताऊंगा, एक नकारात्मक रूप से कैसे हटाना, एक सकारात्मक रूप से। एक ये बताऊंगा कि ये शब्द आ जाए तो स्टेटमेंट गलत होगा, एक ये बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट आ जाए तो स्टेटमेंट सही होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, जैसा मैं बताता जा रहा हूं आपको। एक मिनट। ओके, ठीक है, ये प्रश्न है नेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां पर अपेक्षा लिखा आ जाए, अपेक्षा, वो क्या होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा, ये ध्यान रखना है। इसको नोट कर लीजिए आप, कई बार मिलेगा आपको। तो चौथा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो इससे ये हट गया, प्लस ये हट गया, बचा ये और ये। इसमें से आप एक कर सकते हो। ठीक है, और आपको 5वें हिस्सा मैंने बताया था ना, 5 तक यदि कोई आ जाए, 5 बार, तीसरा, दूसरा, इस प्रकार का, 5 बार, 4 बार, 3 बार, इस प्रकार का आ जाए, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, सही होता है। तो तीसरा सही है ही, तीसरा सही है ही। ठीक है, तो ये पता पड़ गया ये सही है, तो यही होगा फिर इसका आंसर। ये इतना कॉमन सेंस लगा करके आपको करने होंगे प्रश्न। ये 2020 के में लगाना है आपको, और 2016 से पहले के प्रश्नों में लगाओगे इन सभी ट्रिक्स को जो मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, समकालीन और अत्यधिक। ठीक है, समकालीन और अत्यधिक आ जाए तो वो क्या होंगे, स्टेटमेंट दोनों ही गलत होंगे। तो इस प्रकार से आंसर ये हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बार बार आएंगे, दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको पूर्णतः, इस प्रकार का कोई वर्ड नजर आ जाए आपको, पूर्णतः, पूरी तरह। ठीक है, वो होगा क्या, वो स्टेटमेंट गलत होगा। अब आपको कम से कम एक तो हिंट लगी कि ये गलत है। इस प्रकार के प्रश्न में भी यदि ये आ जाता है तब भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। बाकी का आप पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। एक तो पता पड़ गया आपको, किसी में दो दो में होंगी जो ट्रिक्स, वो पता पड़ जाएंगी, तो उससे क्या होता है, आंसर निकालने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि आ जाए, ठीक है, जबकि प्रश्न में आ जाए तो क्या होता है, वो गलत होगा। और पूरा, पूरे, पूरी तरह, पूर्णतः, इस प्रकार के वर्ड आ जाए वो गलत हो जाता है। चाहे भले ही आप जबकि को काट सकते हो, चाहो तो भले ही इसको कर लीजिए, दो दो आ रहे हैं तब भी वो गलत है। ठीक है, बाकी का ये फिर आपको किस पर डिपेंड करेगा, वो आपको डिपेंड करेगा आपने कितनी स्टडी करी है। एक पता पड़ेगा कि ये कम से कम गलत है। ठीक है, इससे आप प्रश्न के 50% तक पहुंच गई। ठीक है,
और ज्यादातर जो होता है ना इस प्रकार से एक गलत होता है तो वो दूसरा भी लगभग लगभग गलत सा ही होता है, या फिर एक सही है तो दोनों ही सही लगभग होते हैं। लगभग 50-50% की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो इस प्रकार के सवालों पर। जैसे मान के चलिए ये कोई सवाल है, इसमें आ गया क्या, जबकि आ गया। जबकि का मतलब मैंने बताया था आपको कि वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, गलत होगा वो वाला स्टेटमेंट, जबकि आ गया। तो इसमें पूछा क्या है, क्या सही नहीं है। इन पर भी वर्ड पर ध्यान रख देना है। तो मैंने आपको बताया था जबकि आ जाए तो क्या करना है, वो स्टेटमेंट गलत है। और इसमें पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक वर्ड और आप नोट कर लीजिए, ये कहीं पर अनेक दिख जाए, अनेक, तो वो वर्ड क्या होता है, वो स्टेटमेंट या वो ऑप्शन वो सही होता है। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि इस प्रकार का एक प्रश्न मिलेगा आपको जिसमें एक ही लाइन में क्या होगा, स्टेटमेंट मिलेंगे, छोटे छोटे से स्टेटमेंट होंगे। यानी कि एक भी स्टेटमेंट दो लाइन में नहीं होगा, लगातार लगातार क्या होगा, एक एक लाइन में ही स्टेटमेंट होंगे लगभग लगभग। ठीक है, इस प्रकार के, तो वो क्या होंगे, सभी के सभी सही होंगे। बहुत प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्रश्न आते हैं ऐसे। आप देखोगे, आप कहोगे कि ये क्या अद्भुत है, हम तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ा देते। ये मैं जब बता रहा हूं जब आपको कुछ पढ़ के नहीं जाना है, जो टफ लगते हैं आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, इस प्रकार के बता रहा हूं मैं प्रश्नों को। मैंने आपको बताया था पूरी तरह, पूर्णतः, पूरा, इस प्रकार के वर्ड आ जाए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ये पहले ही में आ रहा है पूरी तरह ऑप्शन में, तो पहले से क्या हो गया, ये वाला हट गया ऑप्शन ए। तो जब हल करोगे तो आप क्या देखोगे, एक इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों तो कम से कम हट ही गए, है ना। ये दोनों क्या हो गए, हट गए। अब बचा क्या, अब चौथा बचा और ये बचा। जबकि मैंने क्या बताया था आपको कि पूर्ण भी गलत होता है, पूर्ण भी गलत होता है, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन के अनुसार गलत नहीं होगा क्योंकि चार तो दोनों में ना, तो आंसर तो इन्हीं में से होगा। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं, क्यों कह रहा हूं, बताइए। ये आपको थोड़ा सा वीडियो मुझे लग रहा है मिस कर दिया होगा आपने जहां तक है थोड़ा बहुत, तो उससे आपको क्या होगा, चीजें समझ में आएंगी। तो ये वाला क्या हो गया, इन दोनों में से आप एक कर सकते हो, ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, तो इसे आप लगा करके आ सकते हो यहाँ पर। इस प्रकार से चीजें आपको थोड़ी सी करनी होंगी और सीखनी होगी। एक वाला कुछ पुराने लोग कह रहे होंगे, एक एक को आप पढ़ा दीजिएगा, एक आपकी समझ में नहीं आएगा एक का क्या मतलब है। आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि इधर से कभी करना है कभी उधर से करना है। उसके बहुत बड़ा थोड़ा सा ये एरिया है, इसको कभी डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। संरक्षण, ये क्या है, अधिनियम के साथ है। अधिनियम के साथ कोई चीज पूछी गई है तो इस प्रकार के प्रश्न में या तो दोनों ही गलत होते हैं या फिर दोनों सही होते हैं। ज्यादातर, अधिकतम लगभग 90% ऐसे आंसर होते हैं जब दो ये हो, या तो दोनों सही होंगे या फिर दोनों ही गलत होंगे। तो इसमें कोई नकारात्मक वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो है नहीं, तो दोनों ही इसके सही हैं। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो कुछ प्रश्नों को। देखिए मैंने आपको बताया था विशिष्ट, विशेष, विशेषता, इस प्रकार के वर्ड आ जाएं तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो ये क्या है, तीसरा ऑप्शन इसका गलत होगा क्योंकि इसमें विशिष्ट आंसर आ रहा है। तीसरा आप हटा दीजिए, तीसरे से ये हट गया, इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है, बचा एक ही, तो बचा तीसरा, आंसर लगा दीजिए, बिना पढ़े हो गया इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से निकालोगे दोस्तों प्रश्नों को आप। देखिए फिर से आ गया एक शब्द विशिष्ट या विशेष, मैंने बताया था। दूसरा ऑप्शन हटा दीजिए, दूसरा ऑप्शन हट गया, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं। ठीक है, प्रथम द्वितीय मैंने बताया था, जो इस प्रकार के आ जाएं तो वो क्या होता है, वो सही होता है। पांच तक जो भी आए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, इस प्रकार का आ जाए तो वो क्या होता है, सेंटेंस सही होता है। ठीक है, ये वाला सही है प्रथम की वजह से, विशिष्ट की वजह से ये दूसरा ऑप्शन गलत है। क्या हो गया आंसर, एक हो गया। इस प्रकार से आंसर निकालोगे आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई भी संख्या दोस्तों आपको दिख जाए और दो संख्या दिख जाए जिसमें से एक ऑप्शन सही ही है, तो समझ जाइएगा कि जो बड़ी संख्या वाला होगा वो गलत होगा, जो छोटी संख्या वाला होगा वो सही होगा। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता भी दूंगा। तो यहां पर ऑप्शन में देखा जाए तो तीन सभी में मिल रहा है,
ठीक है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, यानी कि 3 में मिल रहा है। तो ये भी सही हो सकता है, यानी कि और पहला भी मिल रहा है, इसमें है और इसमें है, तो भैया ये भी सही हो सकता है, दोनों ही आ रहे हैं। तो इसमें से लेकिन दोनों एक साथ होंगे। देखिए, 1 और 3, 1 और 3 इसमें है, ठीक है, और चौथे का आपको पता नहीं है, ना ही आपको दूसरे का पता है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, इन दोनों में से आप सही मान सकते हो दूसरे और चौथे को। क्यों मान सकते हो? क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं। तो आपको इनमें से ही क्या करना पड़ेगा, बड़े छोटे में से एक सही होगा, बड़ी छोटी संख्या में से एक सही माना जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही मानेंगे? जो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या वाला हमेशा गलत होगा। यदि ये प्रश्न ऐसे बन रहे हैं तो अगर किसी में नॉर्मल कोई संख्या ही संख्या आ गई, मान लीजिए 1000 संख्या आ गई, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। और 2 संख्या आ गई, एक में 1000 है, एक में 5000 है, तो 5000 वाला गलत होगा, 1000 वाला स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आएंगे प्रश्न अभी। ये देखिए, या इस प्रकार का वर्ड मिलेगा आपको, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा, बृहद रूप से, प्रबल रूप से, इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे आपको। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी इस प्रकार का वर्ड आए, हटा दीजिए उसे। इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं जो मैं आपको बताता हूं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अधिकांश आ जाए, अधिकतर आ जाए, इस प्रकार का वर्ड देखिए, अत्यधिक आ जाए, अधिकांश आ जाए, अधिकतर आ जाए, इन वर्ड को नोट कर लीजिए। तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। ये आ जाए, भारत का सारा विदेशी, सारा यानी कि सभी, सारा यानी सभी की बात हो रही है, और सभी मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर भी सभी आ जाए वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। आपको क्या पकड़ना है, वो भाव भी पकड़ना है जो सभी का है। तो सारा क्या होता है, सारा एक वर्ड है, ये सभी, सभी भी यूज हो सकता है यहाँ पर, और सारा भी यूज हो सकता है। इसी प्रकार से ऐसा कोई वर्ड निकल करके आए जहां पर सभी एक तरह से भाव निकल करके आ रहा हो, तो वो स्टेटमेंट भी आपको गलत करना है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्ड बता रहा हूं उन्हीं से काम चलाना है। जो भाव निकल के आ रहा है ना, अधिकांश, अधिकांश वर्ड भी ना हो, और किसी स्टेटमेंट में ऐसा भाग निकल के आ रहा है कि वहां पर दर्शाया जा रहा है कि अधिकतर, बृहद रूप से, यानी बड़े स्तर पर, इस प्रकार के वर्ड आए, और या फिर भाव आए उनके, तो वो भी गलत ही होंगे। मैं भाव से रिलेटेड क्या करूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाव वाले बड़े पेचीदे होंगे। भाव से मान के चलिएगा कि आपको प्रश्न जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा ना, वो प्रश्न भी हल करके आ पाओगे, यदि मेरे साथ थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किंतु मैंने बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, जहां पर किंतु आ जाए वो गलत होता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट गलत है। दूसरे से देखिए, ये हट गया प्लस ये हट गया, ठीक है। अब 2 ही बचे इसके तो, ठीक है, एक ये बचा, एक ये बचा। अब इसमें कोई निगेटिव वर्ड है नहीं, ना ही इसमें है, तो इसको आप लगा के आ जाइए, ठीक, समझ में आ रहे होंगी आपकी चीजें, बातें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रकार के कोई प्रश्न आएंगे जहां पर सनाए और अधिनियम भी आए। अब तो ये चारों में भाई, तो चारों तो गलत होंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार के उसमें क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है, अभी रुकिए, अभी बताते हैं। हाँ, ये है। इसमें क्या करना है आपको, जो बड़ी सन होगी, मैंने पहले बताया था, जो बड़ी वाली सन होती है, जैसे संख्या में बताया था ना, इसी प्रकार से बड़ी वाली जो सन होंगी, उनमें से आंसर नहीं हो सकता है यदि एक जैसी सन है या कुछ भी है, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो छोटी सन में से ही होगा, तो आंसर इन दोनों में से ही मान के चलिएगा आप। ये एक ही प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न है। 2016 से पहले के देखोगे और 20 में देखोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। किस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, आंसर करंट ईयर वाला ही होगा। तो इन दोनों में से आप लगा सकते हो, और ये रिस्क तो दोस्तों लेना पड़ेगा यूपीएससी के अंदर।
बिना सिचुएशंस को क्या करना है, आपको हैंडल करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। इन हिंट को यूज करोगे, बहुत सारे प्रश्नों सही होने की संभावना कितनी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ये आ गया एतद द्वारा, इस शब्द को नोट कर लीजिए, एतद द्वारा आ गया, और दूसरे स्टेटमेंट में क्या आ गया, सभी आ गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए भाई, गलत हो गए। एतद द्वारा शब्द यूज कर, इसे नोट कर लीजिएगा, बार बार आएंगे ये शब्द, और वो स्टेटमेंट 100% गलत होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सभी फिर से आ गया, देखिए 2-3 बार आ गया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत होता है। पहला, पहले से ये गया, बचा क्या, तीसरा ही तो बचा। तीसरे में कोई नेगेटिव वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं वो है नहीं, सीधे सीधे दिया हुआ है, उसको आप सही मानिए। आपको रिस्क लेना है ना, मेरे साथ आप रहोगे तो रिस्क लेने के लिए तैयार रहिएगा, यूपीएससी में प्री निकालने के लिए, तभी आपके नंबर जो है मैक्सिमाइज होंगे। पढ़ने से एक स्तर तक नंबर लाए जा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कहते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क होता क्या है कोई आपको बताता नहीं है दोस्तों। वो मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क होता क्या है। यही होता है स्मार्ट वर्क दोस्तों, यही होता है स्मार्ट वर्क। स्टडी तो है ही, करनी ही है, 40 तक तो आपको स्टडी करनी है, लेकिन 40 से 60 तक लाने के लिए स्मार्ट वर्क होता है। 10-12 नंबर बढ़ाने के लिए स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क, टोटल स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा। बेस आपको मजबूत करना ही है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बेसिक बुक्स पढ़नी है, लेकिन मेंस में लिखना कैसे है वो नहीं सिखाएंगी। उसके लिए आपको स्मार्ट बनना होगा, ठीक है। वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने बताया था आपको पूरे पूरे पूर्ण रूप से, पूरी तरह, इस प्रकार का वर्ड आ जाए क्या होगा, वो स्टेटमेंट या ऑप्शन गलत होगा। तो कम से कम इनमें से, देखिए बाकी तो आपकी स्टडी है, स्टडी कितनी कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट बता रहा हूं, आप एग्जैक्ट तुरंत देख करके आप बता दोगे ये चीज तो कम से कम गलत है यार, तो ये वाला गलत है, बाकी के इनमें से आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। इन प्रकार के वर्ड में यूज हो रहे हैं बार बार, ये समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार के वर्ड आ जाए आपके सामने, किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती, यानी कि किसी भी, 2 बार किसी भी आ गया गलत, 1 बार किसी भी आ गया सही होने के चांसेस ज्यादा। स्टेटमेंट ये नोट कर लीजिए इस चीज को, 2 बार किसी भी आ गया, यानी किसी भी, यानी कि ऐसा बताया जा रहा है यानी कि इनको भी नहीं पता है एग्जैक्ट। तो जब इनको भी नहीं पता है तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत ही होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ आखिरकार ये ऐसे वर्ड बार बार क्यों आ रहे हैं, क्यों गलत हैं। यूपीएससी जो प्रश्न बनाती है वो प्रश्न बनाती है केवल, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है वो कौन करता है, वो कंप्यूटर करता है। उन कंप्यूटर्स के अंदर ये लूप होल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो लूप होल में आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कोई चीज हैक कर लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इस समय, यूपीएससी के प्रश्नों को हैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है दोस्तों, दूसरे लोगों तक, जो हिंदी मीडियम वाले हैं खासकर, उनके प्री नहीं निकल रहे हैं, कारण वही है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से करिए। ये सारी ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको सीसेट में भी काम करेंगे। यदि टाइम मुझे मिला तो मैं अभी भी सीसेट का बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में सीसेट के लिए लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये बचा, इसे आप लगा दीजिए, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड नहीं है। मैंने बताया था आपको सन जहां पर भी आ जाए वो क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। यदि भविष्य की सन आ रही है, यानी कि एग्जाम हो रहा है मान के चलिए 2021 में, और सन आ गई 22, 23, 24, 25, 30, 50, 50 तक तो कोई अभी बना नहीं है, 2030 तक बना है, इस प्रकार की वर्ड वो आ गई सन, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। भविष्य की सन आ गई तो सही होगा। वैसे नॉर्मल केवल सन आई तो वो गलत होगा, ठीक है। सन के साथ कुछ पॉजिटिव वर्ड आया तो क्या होगा, वो सही होगा। सन के साथ यदि निगेटिव वर्ड आ गया, अधिनियम के साथ क्यों ना हो, अधिनियम के साथ सन आ गई, करंट वाली सन, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कहीं, दोबारा से देखिएगा वीडियो को, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको। तो सन वाला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। तो इस वजह से एक पता पड़ गया कि ये तो कंफर्म गलत है आपका, ये बार बार दिखा रहा हूं मैं आपको। बाकी के इनमें से तीनों में से एक हो सकता है। वैसे नॉर्मल सा प्रश्न था ये, उदय से संबंधित, तो बहुत सारी चीजें आपको याद होती हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इन ट्रिक्स को यूज करके वो स्टेटमेंट या वो चीजें आप 100% गलत कर सकते हो।
कोई वर्ड आ जाए संभव, संभव जहां पर वर्ड आ जाए समझ जाइएगा कि वो स्टेटमेंट 100% सही है, ठीक है। और असंभव वर्ड आ जाए तो सोच लीजिएगा कि वो स्टेटमेंट, वो ऑप्शन 100% क्या है, गलत है। संभव असंभव का ये समझ लीजिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, संभव वो शब्द है जो आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। समझ रहे हैं ना आप? इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी, ठीक है। 10 साल की मेहनत है, एग्जाम BDG पर मैंने मेहनत करी है, लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्री निकलवाया है। यही कारण है दोस्तों, जिन लोगों ने अच्छे से वीडियो देखे हैं मेरे, वो प्री में कभी नहीं अटकेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। वो अपनी गलतियों से जरूर अटक सकते हैं, कुछ ध्यान में ना आए उन्हें, बार बार चीजें ना करी हो, घर पर बैठ के ना करी हो, वरना वो प्री, ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्री ना निकाले व्यक्ति, एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे ये सही है, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है ही नहीं, तो इन दोनों को क्या मान लीजिए आप, सही मान लीजिए। नकारात्मक वर्ड यानी कि मैं जो बता रहा हूं आपको, रेड रेड जो आ रहा है ना, सभी, विशिष्ट, इस प्रकार के। केवल जहां पर आ जाए वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है ही। ये तो सभी लगभग जानते ही होंगे, नहीं जानते जो लोग नहीं, सुन लीजिए। जहां पर केवल आ जाए, केवल जैसे मान लीजिए 100% है, 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न में से 99% क्या होगा, केवल वाले गलत होगा वो ऑप्शन या स्टेटमेंट। बाकी का 1% ही सही हो सकता है, एक प्रश्न। तो मैंने बताया ना, 22-23 आपके सही होंगे तो 2-3 गलत भी हो जाएंगे, तो आप उनके लिए दुखी मत होइएगा। जो 20-22 प्रश्न बढ़ रहे हैं उनको लेकर के खुश रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें क्या करती हैं, जब कीचड़ में आप कूदते हो ना, तो कीचड़ तो लगेगा साफ करने के लिए, कीचड़ आपके शरीर पर लग जाएगा, लेकिन साफ तो हो जाएगा। वही वाली स्थिति है यहाँ पर। ऑप्शन क्या बचा, 1 और 3 बचे, इसे हटा करके दूसरे को हटा दोगे तो 1 और 3 बचे, ये बचा, ये बचा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, सन वाला क्या होता है, गलत होता है, जहां पर सन आ जाती है। लेकिन सन के साथ यदि पॉजिटिव वर्ड आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, है ना, यही बताया था। तो तीसरा आ रहा है, मैंने क्या बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस प्रकार के वर्ड आ जाए तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ज्यादा पुरानी सन है, यानी कि 1800, 1700, इस प्रकार की सन है, तो वो क्या होगा, गलत होगा स्टेटमेंट। इसमें भी सन है, और इसमें क्या है, वास्तव में, वास्तव में यदि आ जाए शब्द तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे तो सन के जरिए से ही आप इसे गलत कर सकते थे, लेकिन वास्तव में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें क्या आ रहा है, सभी आ रहा है, आप देख रहे होंगे, ये सभी है, ये हट गया, केवल है इसमें, इससे ये हट गया, आंसर क्या आया, ये आ गया, कर दिया। अत्यधिक मैंने बताया था आपको, अत्यधिक जहां पर आ जाए उसे हटा दीजिए, पहला हट गया, पहले से ये हट गया और ये हट गया, बचा क्या, सी और बी बचा। और तीसरे वाले में, ऑप्शन में क्या है, सभी है, तो सभी से ये हट गए, तीसरे में तो ये भी है, ये भी है, इसमें तीसरा ये भी है, ये हमें हटाना है, तो आंसर क्या बचा, यही तो बचा। दो प्रकार से आप इस आंसर को आंसर दे सकते हो। अत्यधिक भी नहीं पता होता तब भी आप सभी तो लगा ही दीजिए, सभी वाला तो गलत 100% होता ही है, अत्यधिक वाला भी होता है। अधिक वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, 80% होते हैं, जहां पर अधिक लिखा जाए तो वो 20% ऑप्शन जो होते हैं वो सही होते हैं, और 80% जो होते हैं वो गलत रहते हैं। तो उसको मैंने यहाँ पर हटा दिया है, अधिक वाले को, क्योंकि वो प्रश्न वैसे भी आप निकाल सकते हो, कुछ तो पढ़ा होगा यार आप लोगों ने। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कोई प्रश्न है, आया है, दो प्रकार के हैं, या तो दोनों सही होंगे या फिर दोनों गलत होंगे, इसमें कोई भी नकारात्मक वर्ड है नहीं, किसी दोनों में से किसी में भी, तो दोनों को सही मानिए आप। इस प्रकार के आंसर दे दीजिए आंख बंद करके। यदि कोई एक गलत है तो एक सही होने के चांसेस हैं उसके, ठीक है, अगर नकारात्मक वर्ड नहीं है तो ध्यान रखना है आपको। एक इस प्रकार के प्रश्न बताए थे जो एक लाइन में 3 ऑप्शन हो और एक ही लाइन में उसका ऑप्शन स्टेटमेंट हो, तो वो क्या होंगे, सभी के सभी सही होंगे, सी आंसर है इसका, ठीक है, 1 2 3, ये ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न बहुत है, जैसे ये भी है, एक
एक एक लाइन में क्या है, इसके स्टेटमेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सभी सही होंगे। 3 हो तो 4 हो जाए तो कंफ्यूजन में रहोगे फिर, ठीक है। इसमें केवल आ गया या फिर एक मात्र आ गया, ठीक है। केवल आ जाए या फिर एक मात्र आ जाए, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। संख्या आ जाए, मैंने बता ही दिया था, इसमें दो दो संख्या आ गई तो ये तो वैसे भी गलत है। तो दोनों ही इसके स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। आंसर हो गया डी। बहुत बारीकी से सुनिएगा, इसमें एक वर्ड है, 3 ऑप्शन है, ये एक एक वर्ड है केवल, या फिर एक एक लाइन वाला स्टेटमेंट है, तब भी क्या होता है, गलत हो, वो सॉरी सही होते हैं ये सारे के सारे स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है ये, इसमें क्या है, कोई भी नकारात्मक वर्ड है नहीं एक में भी, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही होंगे। जो मैं नकारात्मक वर्ड बता रहा हूं ना, मैं ये भी बता रहा हूं कि ये सही होगा, मैं यही बता रहा हूं कि अगर ऐसे वर्ड किसी में ना हो तो वो स्टेटमेंट सही होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ये एक तरह से मिरेकल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लूप होल ढूंढे, जैसे हैकर कहते हैं ना, तो वो हैकर बेचारे आपको पता नहीं ना कैसे होते हैं, तो वो मैं हैकर हूं, यूपीएससी के प्रश्नों को हैक करने वाला, ये मान के चलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक एक लाइन में है ये, देखिए एक लाइन में ही है, 3 ऑप्शन है, एक एक लाइन में है, बस क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। किंतु वर्ड आ जाए, हटा दीजिए, पहले बताया था। तो इस प्रकार के ऑप्शन में किंतु वर्ड आ गया तो कम से कम ये बता पड़ेगा कि ये भाई गलत है, कम से कम। बाकी के इन तीनों में से आप देख लीजिएगा, चांसेस हैं कि ज्यादा करीब पहुंच सकते हो आप आंसर के इस प्रकार के प्रश्नों में। देखिए केवल हटा दीजिए, बाकी का लगा दीजिए। केवल यहाँ पर आ गया, हट गया ऑप्शन से, एक ये हट गया, ये हट गया, बचा ये, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, तो क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आसानी से करिए हल, आंसर दीजिए। जहां पर पूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, इस प्रकार के वर्ड आ जाए हटा दीजिए। इसमें भी संपूर्ण आ रहा है, इसमें भी संपूर्ण आ रहा है, इसमें भी संपूर्ण आ रहा है, तीनों के तीनों क्या है, स्टेटमेंट या ऑप्शन गलत है। वो आंसर क्या होगा, ये वाला सही हो गया। देखिए इस प्रकार के से क्या होंगे, 2-3 संस्थाएं दी जाएंगी, 2-3 संस्थाएं होंगी जो दी जाएंगी, ठीक है। जैसे ये प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नेटो और डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी संबंध है। तो ये दो में क्या कर दिया, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे संस्थाएं आएंगी आपको कि ये संस्था इससे जुड़ी हुई है। वो इसी वजह से दिया हुआ है आंसर कि आप कंफ्यूज हो। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, समझ जाइए, गलत ही होगा। गलत कर दीजिए, इसे काट दीजिए बिल्कुल, ठीक है। पहला गलत है, पहले से ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से भी करना है, और भी प्रश्न आएंगे, चलते जाइएगा। मैंने बताया था आपको, विशिष्ट या विशेष शब्द आ जाए उस ऑप्शन को हटा दीजिए। तो इससे ये हट गया, दूसरा वाला ऑप्शन हट जाएगा, तो दूसरे वाले से ये हट गया और ये हट गया, ठीक है। बचा क्या, ये सी बचा और ए बचा। सी में आपने देखा, जो मैं आपको बता रहा हूं नेगेटिव वर्ड, वो कोई एक भी है नहीं, तो इसे भी आप क्या मान सकते हो, सही मान सकते हो, और इसे भी सही मानिए, क्योंकि एक तो सही है ही, क्योंकि इसमें से एक है, तो एक तो कंफर्म सही होगा ही। पता क्या करना है, पता आपको तीसरा करना है, तो एक को तो पढ़िए ही मत, दिमाग से हटा ही दीजिए, पढ़िए ही मत उसे, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इसे लगा दीजिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करनी है इनकी, 2020 वाले में लगाना है और 2016 के पहले के जो प्रश्न है उनमें लगाना है। इस प्रकार के देखिए प्रश्न आएंगे आपको 1972, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो गलत है। 1972 में पुरानी जो सन आ जाएंगी ना, मैंने बताया था आपको, कुछ पुरानी सन हो तो वो क्या होंगी, वो गलत ही होंगी, चाहे उसमें कोई भी पॉजिटिव वर्ड क्यों ना हो, ये भी ध्यान रखना है। और 2030, 35, 32 का कोई लक्ष्य इस प्रकार का आ जाए भविष्य में, या फिर भविष्य की राह दिखा रहा हो, यानी कि कोई वर्ड ऐसा आ जाए कि ये योजनाएं बेहतर होंगी, इस प्रकार का भविष्य को दर्शाने वाला कोई स्टेटमेंट बन जाए, तो वो क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, सही होगा, सही, भविष्य वाला सही होगा।
और जो भूतकाल की बात करें था इस प्रकार का, उसमें डेट भी दी हुई है, वो क्या होगा, गलत ही होगा। भविष्य में पूछा गया गलत होगा। तो भाव से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, भाव क्या है। अभी केवल सिंपल सिंपल सी ट्रिक्स हैं ये, इनको आप यूज करिए। भाव वाले से तो फिर मान के चलिए 50% तक आप सही कर सकते हो बिना पढ़े हुए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस बार मैं भाव को लेकर के आऊंगा, एक नई अद्भुत चीजें लेकर के आऊंगा इस वीडियो के बाद में। बी आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 2015 दी हुई है सन, क्या है ये, नई सन है, ये करंट की सन है। जो करंट की सन हो, करंट की, यानी कि जैसे ये प्रश्न होगा 16 का होगा, ठीक है, ये वाला, तो एक साल पहले की दे दी, एक दो साल पहले की दे दी, तो उसके चांस क्या है, सही होने के ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज आपको याद रहनी चाहिए, वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई सन है, इस कारण से। तो ये भी सन से रिलेटेड आपको अपवाद ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको इस प्रकार की ट्रिक्स सन से रिलेटेड समझ में ना आए तो फिर आप क्या करिएगा, पढ़ने पर फोकस करिएगा। नहीं समझ में आ रही हो तो गलत नहीं करके आनी है बिल्कुल भी, सभी वाला तो हमेशा गलत होता ही है, आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। तो दूसरा तो है ही गलत, ये वाला सही है क्योंकि इसमें करंट वाली सन दी हुई है। 2002 दी हुई है, पुरानी सन है, हटा दीजिए उसे, दूसरा ऑप्शन हट गया, बचा एक में कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं, आंसर लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार के मैंने बताया ही था आपको, एक लाइन में 3 ये स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, 3 ऑप्शन होंगे या स्टेटमेंट, और उसमें एक लाइन में होंगे, ये तो क्या होगा, तीनों ही सही होंगे। देख रहे हो ना किस प्रकार से। ये भी मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से 2-3 संस्थाओं के नाम दे दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, कि एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF, विश्व आर्थिक मंच करते हैं, इस पर 3 दे दिए कंफ्यूज करने के लिए। तो ये समझ लीजिए वो कंफ्यूज ही करना चाहते हैं, वो सही स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्या कर दोगे, गलत कर दोगे उस स्टेटमेंट को, हटाइए उस स्टेटमेंट को, ये हट गया, ये हट गया, बचा ये और ये, ठीक है। यानी कि 3 इसमें कंफर्म सही है। पढ़ लीजिए आप कौन सा, दूसरा वाला पढ़ लीजिए। अब वो याद कर, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो वो चीज याद हो जाएंगी, रिस्क भी ले सकते हो इन दोनों में से। याद किया हुआ है, एक आध कुछ पॉइंट समझ में आ गया, लगा सकते हो आप बड़ी आसानी से। इस प्रकार से प्रश्न आपके क्या होंगे दोस्तों, हल होंगे। वीडियो को लाइक तो कर रहे हो ना आप, लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो एकदम मस्त होने वाला है। और ये जो मैराथन चलती है ना, वो एक तरह से ये आपकी, ये वीडियो अकेला सभी यूट्यूब जितने भी हैं, सभी पेड ग्रुप जितने भी लोग चलाते हैं, उन सबको टक्कर देगा, केवल और केवल मात्र एक वीडियो। ये दोस्तों ऐतिहासिक वीडियो है, जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो लोग पुराने हैं वो रिवीजन करके अपना देख लीजिए इन चीजों को। और जो भी कमियां रह गई पिछली बार ट्रिक से अप्लाई नहीं कर पाए, इस बार आपको अप्लाई करनी है दोस्तों। और इस बार आपका प्री निकलने जा रहा है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि आप सही दिशा में, सही व्यक्ति तक आपकी पहुंच हो गई है, ठीक है। मैं आपको क्रैक करना बताता हूं, कैसे क्रैक करना है। मैं केवल आपको पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ाना तो एक सिंपल सी चीज है, आप खुद ही कर सकते हो बुकों से पढ़ के, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क करना आपको सिखाता हूं, स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 है यहाँ पर, 1 2 3 स्टेटमेंट है या 3 ऑप्शन है, तीनों के तीनों हों तो क्या होगा, सभी के सभी सही होते हैं, ठीक है। एक ही का मतलब जानते हैं क्या हो गया, एक ही का मतलब पता है क्या हो गया, एक ही का मतलब हो गया केवल, समझ रहे हैं, केवल। मैंने कहा था ना, भाव को भी समझना है आपको, भाव से कोई शब्द जुड़ा हुआ हो वो भी समझना है। हालांकि भाव से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए। यहां से तो आप 20 प्रश्न कर सकते हो, वहां से आप 30 प्रश्न एक्स्ट्रा और कर सकते हो, केवल भाव को समझ के प्रश्न के, कि वो भाव पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यूपीएससी पॉजिटिव पूछती है, नेगेटिव पूछती है, उस रिलेटेड चीजें इस बार देने वाला हूं आपको। खत्म, मतलब खत्म हो जाएगा, केवल स्टेटमेंट पढ़ा, भाव पढ़ा आपने, नॉलेज हो या ना हो, आंसर आपका सही हो जाएगा 100% गारंटी से। एक ही का मतलब क्या है, केवल, इसमें भी एक ही दिया हुआ, दूसरे वाले स्टेटमेंट में एक ही, यानी कि केवल, क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। आंसर क्या आ गया, तीसरा आ गया। तीसरे में कोई नकारात्मक वर्ड जो मैं आपको बताता हूं वो नहीं है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है ये, दोनों में कोई भी नकारात्मक वर्ड नहीं है, ये देखिए क्या हो गए, दोनों सही हो गए।
भाई एक तो ये बता रहा हूं कि ये गलत है, ये आ जाए, लेकिन जिसमें ना आए तो उसे आप सही मान सकते हो 90%। रिस्क लेना है आपको। एक अकेले, एक अकेले का तात्पर्य क्या हो गया, यहाँ पर एक वर्ड आ गया एक अकेले। एक अकेले का मतलब केवल, केवल, केवल ही तो हुआ, भाव क्या निकला, केवल। एक अकेले का मतलब क्या, केवल, एकमात्र, यही तो भाव निकला। क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। या फिर ऐसा लिखा जाए, इस वर्ड को भी नोट कर लीजिएगा, दूसरा हटा दो, दूसरा हटाए क्या बचा, एक और तीन बचा, ये लगा दो। ठीक है, नहीं भी याद है तब भी आप रिस्क लीजिए, करिए। यानी आपको नकारात्मक चीज ढूंढनी है बस, पॉजिटिव बाकी सब है। नकारात्मक चीज ढूंढिए यूपीएससी में, और जो जो नकारात्मकता हटा दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दीजिए, यही है यूपीएससी। अधिनियम के साथ सना आ जाए क्या है, सही है। विशेष आ जाए क्या है, गलत है। लग गया आंसर, क्या है, एक और दो आंसर है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि सन आ रही है, सन के साथ, अधिनियम के साथ सन आ रही है। ठीक है, क्या है, सही हो गई। विशेष आ रहा है, इस वजह से गलत हो गया। विशेष से भी आप देख सकते हो चाहो तो इसे, इसमें तीसरा हटा दीजिए, सही, ये तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही ऑप्शन बचा ये वाला, बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार का वर्ड आएगा आपको लगातार, क्रमबद्ध, इस प्रकार का आ जाए क्रमबद्ध या लगातार, इन सब को नोट कर लीजिए। वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आंसर आ गया बी। इसमें कोई नकारात्मक वर्ड जो मैं बता रहा हूं वो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ही मैंने बताया था आपको, एक ही का क्या होता है, केवल। ठीक है, वैसे इसमें विशिष्ट भी दिया हुआ है, विशिष्ट से भी आप निकाल सकते हो। विशिष्ट शब्द आ जाए क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। तो दूसरे से क्या हट गया, ये हट गया और ये वाला हट गया, बचा ये वाला और ये वाला। इसमें देखिए इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने वाले कुछ दिए जाएंगे, प्रथम तृतीय, मतलब कई सारे आ जाएंगे, प्रथम तृतीय द्वितीय चतुर्थ, इस प्रकार के कई सारे वर्ड आ जाएंगे दोस्तों। एक वर्ड होता तो सही माना जाता, कई दे दिए यानी कि आपको कंफ्यूज कर रहा है वो जो स्टेटमेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, दिमाग चकरा जा रहा है। ये मैं भाव से रिलेटेड जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें चीजें और डिटेल में बताऊंगा। तो ये क्या होगा, गलत होगा डेफिनेटली, बचा एक, तो एक आंसर ये कर दीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे, वीडियो को छोड़ करके चले गए होंगे, वो बेचारे उनका प्री नहीं निकलना है, बस इसी वजह से छोड़ के चले गए हैं। दोस्तों आप देख रहे हो, समझ जाइए आपका कंफर्म होने जा रहा है। ये बारीकियां जो देख रहे हो ना, इनको बारीकियों को रिवीजन कर लोगे, बहुत आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। लंबा जा रहा है वीडियो, जाने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखोगे ना मेरे साथ में, तो चीजें ज्यादा आपको क्लियर नजर आएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ज्यादा क्लियर होंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए 100 इतने किलोमीटर दिया हुआ है, मैंने बताया था संख्या आ जाए बड़ी तो डेफिनेटली गलत होगा, और सन आ जाए तो वो भी गलत होगा। ठीक है, बचा क्या, एक ही तो बचा, ये वाला कर दीजिए। यदि कोई नकारात्मक वर्ड नहीं होता, एक ही लाइन में होते तो क्या होता, सही होते। मैंने आपको बताया था प्रबल रूप से, प्रबल तरीके से, बृहद रूप से, बृहद तरीके से, इस प्रकार के वर्ड आ जाएं, स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, पहले से ये हट गया, ये भी है इस पहले में, ये भी है पहला, इसमें इस डी ऑप्शन में भी है, ऑप्शन क्या बचा, ये बचा। इस प्रकार से प्रश्नों को हैंडल करना है दोस्तों, एक पॉइंट पकड़ना है, एक पॉइंट के बाद में सही है गलत है कंफर्म एक इनमें से करना है बस। बाकी के प्रश्नों के आंसर लगभग लगभग अपने आप निकाल देता है यूपीएससी। लो भैया ले जाओ, नंबर लो आप। इसी वजह से तो आप सोचते हो अब तक आपके 30% सही हो रहे थे, 25% सही हो रहे थे, और आप पढ़ते बराबर हो, और दूसरा व्यक्ति है जो टॉपर है, वो साले 70-70 कैसे कर देते हैं, वो इसी वजह से कर देते हैं दोस्तों। समझ में आ रही होगी अब बातें, क्योंकि उनको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है इन चीजों का, बताते नहीं होंगे वो एक अलग चीज है, भले ही एक दो चीजों का हो, जैसे मैंने कर लिया, तो मैंने क्या किया, बहुत सारी चीजों का मैंने निचोड़ बता दिया। मुझे तो क्या करना है, आप लोगों को देना है, मुझे आपको बनाना है, मुझे खुद नहीं बनना है। ठीक है, ये बात है। तो हमने जब किया था क्वालिफाई,
तो इसी रूप में किया था। इस प्रकार की चीजें थी, तब मैं कम जानता था, इनसे आधी जानता था। और आज तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप केवल इनको करने से, थोड़ी सी स्टडी करने से बहुत कर सकते हो। और इस बार एक भाव वाला जो वीडियो लेकर आऊंगा ना, उससे तो आप इतना कर पाओगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता इस बार, यदि आप मेरे वीडियोज ये दो देख लेते हो। एक ये वाला, एक भाव वाला आएगा, वो वाला। पूर्ण संपूर्ण संख्या वाला क्या क्या तो क्या होता है, गलत होता है दोस्तों। पूर्ण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, संख्या भी सन भी दी हुई है, लेकिन सन दी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वर्ड भी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बचा क्या, ये। अगर केवल 2019 लिखा रहता और 19 का ही प्रश्न होता तो चांसेस क्या होते उसके 90% सही होने के होते, लेकिन यहाँ पर नकारात्मक वर्ड भी दिया हुआ, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पर तो संख्या वाला तो 100% गलत होता ही है। इस प्रकार की संख्या आ जाए तो उसे आंख बंद करके हटाइए उसे। 1 लाख, 2 लाख, 5 हजार, 10 हजार, इस प्रकार की वर्ड आ जाए, संख्या संपूर्ण आ जाए, वो भी गलत होता है। एक ही तो बचा, ये आंसर हो गया। व्यापक रूप से स्टेटमेंट गलत होता है। बड़े पैमाने पर आ जाए, बड़े स्तर पर आ जाए, ठीक है, बड़े आ जाए जहां तक है, वो भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ये इस प्रकार की कोई संख्या आ जाए, 65 मिलियन, मिलियन में कोई आ जाए, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इस प्रकार का आ जाए, वो भी आपका गलत होगा। व्यापक रूप से यहाँ पर फिर यूज हो रहा है, गलत होगा। तो आंसर क्या बचा, यही बचा। इस प्रकार से आप हटा करके आंसर निकाल सकते हो इस प्रकार के प्रश्नों में भी। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए यहाँ पर, ये इतने मिलियन है, 4000 मिलियन। अरे यार, कौन ये समझिए यूपीएससी क्यों देता है इन्हें, कंफ्यूज करने के लिए। क्या 4000 मिलियन ही होगा, 4000 एक भी तो हो सकता है ना। कोई एग्जैक्ट तो ऐसा है नहीं कि एग्जैक्ट चीजें आपको बता दी जाएंगी यूपीएससी के द्वारा, या फिर एग्जैक्ट वाला सही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 54% भी दिया है, तो इस प्रकार के वर्ड भी आपके गलत होते हैं। तो दूसरा हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, बचा क्या, एक और तीसरा, यानी कि एक कंफर्म सही है, तीसरा आप पढ़ लीजिएगा। इस पर क्या 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 कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, या तो ये लगाना है या फिर ये लगाना है। इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, तो आपको क्या लगाना चाहिए, दोनों ही लगाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक वर्ड मैं बता रहा हूं ना आपको कि कौन से स्टेटमेंट गलत होंगे। किंतु आ जाए, वो स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। पहला हटा दीजिए, ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, इनमें कोई क्या है, नकारात्मक वर्ड है नहीं, जो मैं आपको बताता हूं। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, सिंपल सा। अधिकांश आ जाए, मैंने बताया था गलत होता है। अधिकांश, अधिकतर, अत्यधिक, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, क्या होता है, स्टेटमेंट गलत होता है। समकालीन आ जाए, मैंने बताया था पहले भी, समकालीन आ जाए, या फिर दो चीजों की तुलना हो रही हो, ये भाव है, भाव से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा। समकालीन आ जाए, हटा दीजिए उसे। ठीक है, पहला और तीसरा है नहीं, तो आंसर क्या बचा, दूसरा और चौथा। देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं, जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2020 में लगाओगे ना, समझ में आ जाएगी आपको। मैंने आपको बताया था, बड़े बड़े जहां पर भी आ जाए क्या होगा, आंसर गलत होगा। बड़े स्तर पर, बड़े, केवल बड़े भी आ जाए तब भी गलत होगा। बड़े डेटा, बड़े आंकड़े, बड़े क्या होता है, ये शब्द इसी वजह से लूप होल की तरह आया है। जब भी आ जाए स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है। और यहाँ पर यदि एक एक लाइन के ये होते तो क्या होता, एक एक लाइन में केवल इतना सा होता, 3 स्टेटमेंट है, एक एक लाइन में है, क्या होता आंसर, सभी सही होते। बताया था ना मैं आपको। संभव मैंने बताया था आपको, जहां भी संभव आ जाए वो स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। और जहां पर असंभव आ जाए वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखना है, भविष्य के लिए असंभव भी दिखाई दे जाए तो वो भी आपको क्या करना है, गलत करना है। ठीक है, सिर्फ आ जाए, सिर्फ, सिर्फ यानी क्या है, मात्र, केवल, उसी का तो रूप है सिर्फ, केवल, वही है। हटा दीजिए उस वर्ड को, दूसरे को, आंसर एक ही बचा। केवल आ जाए, वो हटाना ही हटाना है आपको। ठीक है, इस प्रकार की वो आ जाए, संख्याएं आ जाए। एक तो इसमें संख्या आ रही है ये 18, एक इसमें आ रही है 1600। मैंने क्या बताया था, कौन सा सही होगा,
कौन सही होगा? 2 और 3 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा। कौन सही होगा? 18 वाला, कम वाला सही हो जाता है, पहले ही बता दिया था मैंने। अधिनियम के साथ सन आए तो सही, अधिनियम के साथ सन आ जाए तो सही हो जाएगा। इसमें भी अधिनियम है, इसमें भी अधिनियम है, ठीक है। आंसर इसका ए है। क्यों है? प्रभार, जब भी कोई प्रभार आ जाए, प्रभार में है यानी भाव समझिएगा, अधीन आ रहा है, अधीन एक भाव है किसी चीज के अधीन, तो वो जहां भी दर्शाया जाए स्टेटमेंट में, किसी भी चीज में कोई चीज अधीन है, ठीक है, प्रभार में है इस प्रकार की, तो वो क्या होगा? वैसे मैं इसको भाव में लेने वाला था इस वाले प्रश्न को, लेकिन स्टेटमेंट ये वाले दिए हुए थे, तो इससे आप कर सकते हो इसे, इस वजह से मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं कि अधीन का भाव इसमें इस वर्ड में है, इस वजह से ये क्या है? गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आंसर क्या है? एक सही है। देखिए यहां पर देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है अधीन, ये हट गया, 90% दिया है, इससे भी ये हट जाएगा, तो ये तीसरा गलत है, आपको कंफर्म हो गया, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। अब बचा ये दोनों, यानी कि दूसरा आपको ये पता पड़ेगा इन दोनों से कि कंफर्म सही है। अब पढ़ना क्या है? एक पढ़ना है बस, ठीक है। एक को आप क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओगे कि सब कुछ ट्रिक से ही लगा दोगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ना, तो इन चीजों में रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा इनमें, है ना, पढ़कर भी हो सकता है आपको पढ़ने में ये चीज जानते हो आप, जो आने वाले प्रश्न बनेंगे 2021, 22, 23 में, हो सकता है आप जानते हो, तो इस प्रकार से आपको हटाते जाना है, लगाते जाना है, प्रश्नों को हल करते जाना है। संभव देखिए फिर से आ गया, यहाँ पर क्या है? ये स्टेटमेंट सही है, दूसरा कंफर्म सही पता पड़ गया, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड ऐसा है नहीं, और बाकी पढ़ करके जाओगे तो आप लगा सकते हो इसे, ठीक है। आंसर आ गया सी। विशेष आ गया, ठीक है, क्या है यहाँ पर? विशेष हट गया, दूसरा हट गया, तीसरे में क्या है? 5 वर्ष, 1 से 5 तक आ जाए तो मैंने बताया था ना आपको, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 1 2 3 4 5 इस प्रकार के आ जाए तो स्टेटमेंट क्या होता है? सही हो जाएगा। पहला सही हो गया स्टेटमेंट, दूसरा विशेष की वजह से गलत हो गया। ये देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन इसमें एक भाव बता रहा हूं, भविष्य की बात की जाए, ठीक है, जहां भी भविष्य की बात हो, भविष्य की सन आ जाए, तो ये प्रायोरिटी रहेगी कि वो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर सही है पहला वाला। जब किसी चीज की यहाँ पर तुलना भी की जा रही है, प्लस यहाँ पर संख्याएं भी हैं, देखिए इस प्रकार की 21%, 49%, हालांकि यहाँ भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? भविष्य, भविष्य की संख्या दी हुई है, भविष्य की सन दी हुई है, इस वजह से वो क्या होता है? स्टेटमेंट सही हो जाता है। यहाँ पर केवल परसेंटेज दी है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दूसरा हटा के ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। एक कंफर्म पता है आपको, सही है, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, और थोड़ा बहुत आप पढ़ के भी जाओगे तो उन चीजों से आप ध्यान दे सकते हो, इन चीजों पर। तो क्या हो गया? ये वाला आंसर आ गया सी, ठीक है। इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? वर्ड मिलेंगे, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें देखिए केवल आ रहा है, केवल से ये हट गया, इधर केवल भी आ रहा है और संख्या भी आ रही है, ये भी हट गया, और इधर अप्रैल, संख्या, उनका ये सब आ रहा है, तो ये तो गलत है ही। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से कोई वर्ड आ जाए, किसी प्रकार की भी संख्या आ जाए, और जिसमें मंथ भी आ जाए और डेट भी आ जाए दोस्तों, वो तो 100% ये मान के चलिएगा, हाथ जोड़ दीजिएगा, भाई तू सही नहीं है, ठीक है। चाहे कितनी भी करंट की सन हो, चाहे कौन सी भी सन हो, जिसमें मंथ दे दिया गया और डेट दे दी गई, यहां तक कि मंथ भी दे दिया गया, तब भी वो क्या होगा? गलत होगा। यूपीएससी के छात्रों को इतनी याद रखने की चीज जरूरत नहीं, यूपीएससी चाहती कितनी चाहिए याद मत रखो आप भाई, गलत करो जो हम दे रहे हैं, समझिए यूपीएससी को थोड़ा सा। आंसर ये आगे जाएगा, लेकिन आ जाए, वो भी स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। लेकिन शब्द आ जाए, पहला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये वाला सही है। तीसरा आपको ये तो सही होगा ही, क्योंकि इसमें उसमें दोनों है। अब पढ़ना क्या होगा? आपको तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना होगा, तो कुछ तो याद करके भी जाओगे, कुछ चीजें आपको पढ़ी हुई होंगी, उनसे ये चीजें निकल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से 1-2 ऑप्शन हट जाते हैं, इसी प्रकार से आपको हल करने, हैंडल करने प्रश्न। संभव आ रहा है, पता है आपको, सही है ऑप्शन,
ठीक है, इसमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, दोनों ही आंसर सही हो गए। आ रहे हैं ना बार बार वर्ड, असंभव आएगा तो क्या लगाओगे, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अब ये देखिए इस प्रकार के ये प्रश्न है, इसमें क्या है, कोई नकारात्मक वर्ड जो मैं बताता हूं वो नहीं है ना इसमें है, क्या कर दीजिए, दोनों को सही कर दीजिए आराम से। इस प्रकार के मैंने बताया ही था, तीनों ऑप्शन हो, एक एक लाइन में हो, क्या होंगे, तीनों ही सही होंगे और क्या होंगे। इस प्रकार के वर्ड हो और नकारात्मक वर्ड ना हो, दो ऑप्शन हो नकारात्मक वर्ड ना हो, तो क्या होगा, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, इधर क्या आ गया, विशेषता आ गया, विशेषता आ गया तो क्या हो गया, हट गया ये तीसरा, इससे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर क्या निकला, ये निकल गया। वीडियो को लाइक शेयर करके जाना है दोस्तों। सन आ गई, क्या हो गया, हट गया। ठीक है, सभी आ गया, क्या हो गया, हट गया। ठीक है, ये बहुत सारी संस्थाएं आ गई, क्या हो गया, हट गया। समझ रहे हैं ना आप कैसे निकल रहे हैं प्रश्न, 2020 का यूं निकालोगे आप प्रश्न। अब खोल लीजिएगा आप इस वीडियो को देखने के बाद में, या फिर 2016 से पहले के देख लीजिएगा, क्योंकि 2016 से लेकर के 19 तक के प्रश्न निकाले हैं मैंने, इसमें एक भी सही नहीं है। इसमें पूरी तरह ये वाला हट गया, भारी भारी संख्या में, भारी वृद्धि, इस प्रकार का वर्ड आ जाए, बहुत प्रभाव, बहुत ज्यादा प्रभाव, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, क्या होगा, गलत होगा, बार बार आएंगे ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा एक। इस प्रकार के वर्ड दिए हुए हैं और नकारात्मक वर्ड नहीं मिल रहा है आपको कोई भी, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या होगा, नकारात्मक वर्ड एक तो होगा, एक में नकारात्मक वर्ड मिलेगा तो आप उससे निकाल सकते हो। एक ये है कि नकारात्मक वर्ड कोई है ही नहीं जो दिया बताया जा रहा है आपको, उनमें से क्या होगा, तीनों ही सही कर दीजिए आप यार, आंख बंद करके कर दीजिए। इस प्रकार के वर्ड में क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न है ऐसे, सारे के सारे सही होते हैं कि नहीं होते हैं, तीन शब्द आए ये 95% नहीं, इसे 99% मान के चलिएगा, तीनों ही सही होंगे। ठीक है, किंतु आ जाए, मैंने बता दिया था कि गलत होता है किंतु वाला। इस प्रकार से आ जाए, पहली बार, कोई चीज पहली बार हुई है इतिहास में, पहली बार उसने ऐसा किया, पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ा, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, समझ जाइए कुछ ना कुछ घपला है, गलत होगा स्टेटमेंट दोस्तों, दोनों ही क्या है, गलत है। इसमें किंतु आ रहा है, इसमें ऐसे बात की जा रही है जैसे कोई काम पहली बार ही हुआ है, पहली बार यहां से अभ्रक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले भी होगा, कहीं ना कहीं प्राप्त हो चुका होगा। ठीक है, ये आपको कॉमन सेंस डेवलप करना होता है, और उन्हीं कॉमन सेंस को ये डेवलप करवाना चाहता है यूपीएससी, ये ध्यान रखना, इसी वजह से दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, केवल है ये, केवल से इसे हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, इसका आंसर आप दोगे, एक प्रश्न का आंसर तो आप देना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से और इसमें से कौन सा होगा आखिरकार आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ा भी होगा आपको, आपने ये वाला प्रश्न ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए। अब ये मान के चलिए कि एक कंफर्म हो गया कि एक सही है, पहला सही है। अब पढ़ना क्या आपको, ये वाला पढ़ना है बस, तीसरा। अब तीसरे को देखिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी से गलत हो गया, पूरी तरह से भी गलत हो गया, ये तीसरा गलत है। ठीक है, पूरी तरह आ गया है इसमें एक तो, और एक सभी आ गया है, क्या हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरे से ये हट गया, ये वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया, बचा क्या है यार, यही तो बचा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे निकलते हैं दोस्तों आंसर। ठीक है, केवल आ जाए या एकमात्र आ जाए, मैंने बताया था स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, दूसरा हटा दीजिए, दूसरे से ये हट गया, प्लस ये हट गया, एक कंफर्म सही है। अब आपको केवल एक पढ़ना है बस, अब इसके आधार पर आप इन दोनों में से एक लगा सकते हो। थोड़ा पढ़ा होगा, याद होगा, तो बिल्कुल डेफिनेटली सही होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। नहीं भी होगा तब भी लगा के आइए, 50% तो पहुंच गए, 50% ही तो है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा। इस प्रकार से कर सकते हो। 12 सदस्य कोई संख्या आ रही है 12, तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, बचा क्या, 1 और 3 बचा। ठीक है, बाकी का इन दोनों में से आप पढ़िए, आप या तो ये सही है या ये सही है, 50% में पहुंच गए, लगा के आना है, छोड़ना नहीं है ऐसे प्रश्न। पूरी तरह आ गया वर्ड,
ठीक है, पूरी तरह आ गया। पूरी तरह जब आ जाए तो और कोई वर्ड भले ही हो तो क्या होगा, पूरी तरह प्रबल होगा, यानी कि पूरी तरह वाला जो नकारात्मक है वो नकारात्मक ही माना जाएगा। इसकी आपको प्रायोरिटी भी मैं कुछ दूंगा आने वाले टाइम में। दूसरा हटा दीजिए, ये हट गया प्लस ये हट गया, एक कंफर्म सही है, तीसरा पढ़ना है आपको बस। तीसरा देखिए, इसे पढ़िए, कोई नकारात्मक वर्ड ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप चाहो तो इसे लगा सकते हो। ज्यादातर क्या होता है, ये दोनों ही होते हैं इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं इनमें से, ठीक है। इस प्रकार से आ जाए, प्रचंड रूप से, प्रबल तरीके से, मैंने बताया था ना, प्रचंड रूप से, प्रचल तरीके से। हालांकि ये एक वर्ड में है, एक लाइन में है, लेकिन कोई निगेटिव वर्ड है तो आपको क्या करना है, रुकना है उस पर, ऐसे नहीं करना है। अब मान लीजिए एक लाइन का है स्टेटमेंट और उसमें आ जाए केवल और आप तीनों को लगा के आ जाए, तो ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना। आपको पहले देखना है नेगेटिव वर्ड, कि नेगेटिव वर्ड कौन से जो जो मैं बताता जा रहा हूं, जैसे प्रचंड रूप से, बृहद रूप से, इस प्रकार के वर्ड आ जाए, क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये हट गया, ये हट गया, ये दोनों सही कराइए आप आराम से, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे, किंतु कई बार आ चुका है। तीसरा हटा दीजिए, इससे ये हट गया, ये हट गया, इन दोनों को देख लीजिए कौन सा सही है। कम से कम दो आंसर तक तो आप पहुंचे, दोनों सही हो नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों है नहीं इसमें, वरना दोनों लगा के आ जाते आप। एक सही है इनमें से, इतना आप पहुंच गए, ये भी काफी 50% तक। इस प्रकार के वर्ड आया, मैंने बता ही दिया था, कोई नेगेटिव वर्ड इनमें है नहीं, एक लाइन के हैं ये, तो क्या होगा, तीनों के तीनों सही ही होंगे। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है प्रश्न करने में। इसमें साहब एक्ट भी है, लेकिन वो पुराना है, बहुत पुराना है। मैंने बताया था ना आपको, जो पुराना होगा, पुरानी सन आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1700 का, 1800 का, 1920, इस प्रकार के एक्ट कुछ आ जाएं तो वो गलत होंगे, ठीक है। ये हट गया, ये वाला आंसर है बी, नेगेटिव वर्ड नहीं है ना उसमें कोई। अब ये है और ये है, इनमें कोई नेगेटिव वर्ड तो है नहीं, जो मैं आपको बताता हूं दोनों को सही कर दीजिए आसानी से। प्रबलता से, प्रबल तरीके से, बृहद रूप से, इस प्रकार के वर्ड मैं पहले ही बता चुका हूं। आ जाए, हटा दीजिए, आंसर क्या आएगा, ये आ गया। ये पहले दूसरे ऑप्शन में है, ये तीसरे स्टेटमेंट में है, दोनों हट गए ये, ठीक है। तीसरे से भी आप हटा सकते हो, बाई चांस प्रबलता नहीं पता होता आपसे तो बृहद रूप से आ जाए, बृहद रूप से ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा क्या, यही तो बचा। लेकिन इसमें एक और ऐड कर लीजिए, प्रबलता से, प्रबल रूप से, इस प्रकार के आ जाए, वो भी आपका क्या होगा, गलत होगा स्टेटमेंट। अपार वृद्धि, बहुत ज्यादा वृद्धि, बृहद वृद्धि, इस प्रकार की कोई वर्ड आ जाए, यानी कि अपार मतलब एक्सट्रीम वर्ड है ये, ठीक है। भाव क्या निकल रहा है, एक्सट्रीम। कोई चीज ऐसी है मतलब अद्भुत तरीके से, अद्भुत तरीके से, अद्भुत है ये अपने आप में, ठीक है। इस प्रकार के भाव निकले, भाव से रिलेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें देखिएगा आप 50% सही करके आओगे प्रश्नों को। तो ये तो कम से कम पता पड़ गया आपको, एक तो हटा भाई, एक तो हट गया इसमें से कि ये तो कम से कम गलत है, बाकी के इन तीनों में से आप देख सकते हो, रिस्क लेना है, 100% सही करना है तो 100% निकालना है तो। पहले इसमें देखिए नेगेटिव वर्ड है नहीं कोई, एक लाइन के वो है, क्या होगा, सभी सही होंगे। बहुत सारे प्रश्न है ऐसे। 2013 है ये, एक संख्या आ रही, सॉरी सन आ रही है, और ऊपर से इसमें क्या आ गया, जनवरी 2016। मैंने बताया था आपको 2016 हो सकता है ये 17 में प्रश्न बनता और 16 केवल आता तो ये सही होने के चांसेस थे, लेकिन इसमें क्या दे दिया, जनवरी भी दे दिया, मंथ भी दे दिया। यानी भैया यूपीएससी वालों को इतना कहां ध्यान रहता है, तो यूपीएससी वाले क्यों देंगे ऐसा प्रश्न कि जनवरी भी याद रखो तुम, गलत मान लीजिए ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। क्या हो गया आंसर, एक, मतलब एक आंसर ही तो निकला क्योंकि इसमें दो नहीं है ना। ये देखिए यहाँ पर तीसरा कंफर्म गलत है, इससे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। अब ये भी गलत होता, ये भी गलत होता अगर ऑप्शन में दो अलग से होता है, यहाँ पे दो होता नहीं तो फिर एक आंसर होता केवल। अब इसमें दो भी दिया हुआ है तो यानी कि ये तो आंसर होगा ही ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है ना हमें, तो ये भी हो जाएगा इस प्रकार से। 100% दिया है, गलत हो गया स्टेटमेंट, विशेष दिया है, ये वाला गलत हो गया, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। इतना आप रिस्क ले सकते हो, पढ़ते ही हो, बहुत सारी चीजें पढ़ भी रहे हो। इधर का आ गया 5 सदस्यीय,
जब इस प्रकार की संख्या आ जाए, मैंने क्या बताया था, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार की संख्या आए तो क्या होते हैं, सही होते हैं स्टेटमेंट। और यदि इस प्रकार का कोई आ जाए 5, ठीक है, संख्या में ना लिखा हो, वो केवल लिखने में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो देवनागरी में 5, 4 सॉरी, तो क्या होगा, वो स्टेटमेंट गलत होगा। संख्या में लिखा हो तो वो सही होने के चांसेस उसके ज्यादा है। वैसे संख्याओं वाले भी गलत होते हैं 99%, भाव पर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो पहले से ये हट जाएगा आपका, ठीक है। इनमें कोई पढ़िएगा आप और बाकी का आप लगा दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। विशेष यहाँ पर आ रहा है, असंभव यहाँ पर आ रहा है, मैंने बताया था असंभव वाला गलत होता है, विशेष वाला तो गलत होता है, ये आप सीख गए होंगे। आंसर क्या बचा, ये की तो बचा ये वाला, लगा दीजिए। सतत या लगातार, ये शब्द आ जाए क्या होगा, गलत होगा। सतत वृद्धि या लगातार वृद्धि, इस प्रकार के वर्ड आ जाए क्या होगा, स्टूडेंट दोनों गलत होंगे, ठीक है। कर दीजिए आराम से। सभी वाला गलत होता ही है, कम से कम ये बता पड़ेगा कि ये तो कम से कम गलत है। आंसर 1, 2 इसमें से है, बाकी एक आध आप पढ़ पढ़ा के कर दोगे, ठीक है। तो आंसर तक पहुंचना है, रिस्क लेना ही लेना है। इस प्रकार की कोई संख्या आ जाती है, करोड़, मिलियन, इस टाइप की संख्या तक आ जाती है, वो भी बताया मैंने, तो ये तो 100% गलत होती ही है। आंसर क्या बचा, एक, सॉरी, ये आपको थोड़ा सा क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ये अब ऐसे थोड़ी ना हर किसी में कुछ नहीं है तो आपने ऐसे लगा के चले आए। प्रायोरिटी क्या है, पढ़ना। प्रश्न को तो आप पढ़ोगे, ठीक है, प्रश्न पढ़ोगे तो चांसेस क्या है, ये कंफर्म गलत है, ये आपको पता करना है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इस पर आप क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। आंसर तो वैसे इसका दोनों ही गलत है, ठीक है। अब मान के चलिए ये है, एक एक लाइन में दिए हुए हैं ये सभी, ठीक है। अब इसमें केवल सभी में आया, मैंने बताया था आपको केवल वाले गलत होते हैं। और इस प्रकार से लिखा जाए 5, 5, 5, 2, इस प्रकार के भी क्या होंगे, शब्द गलत होते हैं। लेकिन सभी में दिए हुए हैं तो क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा इसमें जो सबसे बड़ी संख्या वाला क्या होता है, गलत होता है, मैंने बताया था। सबसे छोटी संख्या वाला सही होता है। तो दोनों में 5, 5 है तो ये क्या होंगे, गलत होंगे, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इन्हें कर सकते हो, चाहो तो आप अपना रिस्क ले सकते हो। इस प्रकार के कुछ प्रश्नों पर केवल वाला तो हट ही जाता है, तो ये हट गया पहले से, ये हट गया, और दूसरा केवल क्या है, सही है इसका। दूसरे में कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, आप पढ़कर भी आप देख सकते हो इन चीजों को। विशेष क्या है, विशेष, इस ये वर्ड हटा देने हैं आपको, क्या है आंसर, दूसरा इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। 2015 सन आ रही है, गलत होती है सन हमेशा, क्या है आंसर, ये वाला दूसरा, ये सही हो गया। संभव वाला सही होता है, 100% आपको सही पता है, तो ठीक है। और बाकी क्या, इनमें कोई नकारात्मक वर्ड है नहीं, तो क्या होगा आंसर, सी हो जा रहा है आंसर। इस प्रकार से कर सकते हो। अब सीसेट की ट्रिक्स है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से अनअकैडमी का ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको मेगा ट्रिक्स का एक वीडियो देने वाला हूं, ठीक है। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और जहां भी जरूरत हो वहां पर क्या आपको यूज करना है, आपको यूज करना है EME10, EME10 आप यूज कर लीजिए, ठीक है। ये रहा हमारा कोड EME10, ये आपको यूज करना है अनअकैडमी पर, तब जाके मुझसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। अनअकैडमी पर बहुत जल्द मैं आने वाला हूं, मेगा ट्रिक्स, भाव वाली ट्रिक, जिससे आप 50% तक सही करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस बार प्री निकालेंगे 100%।